हैं एक बहुत बड़ी खबर से। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जनपद मुजफ्फरनगर की एक जज ने। एडीजे फर्स्ट एफटीसी फर्स्ट निशांत सिंगला, जो कि अपने जजमेंट के लिए अति लोकप्रिय हो रहे हैं, आज उन्होंने एक ऐसी मासूम बच्ची को, 12 वर्षीय उस मासूम बच्ची को न्याय दिया है। हालांकि वो स्वर्ग में है, उसकी हत्या हो गई थी, लेकिन उनके हत्यारों को पक्षद्रोही होने के बाद केस के अंदर गवाह के पक्षद्रोही यानी कि हॉस्टाइल केस होने के बावजूद, क्योंकि हत्या तो हत्या होती है और हत्यारों को सजा हर हाल में मिले, ऐसा ही आज संदेश जाएगा। और आज प्रेमी और प्रेमिका दोनों को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और दूसरे मामले में 15,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। कुल मिलाकर उम्र कैद की सजा और 65,000 रुपए का जुर्माना दोनों पर लगाया है। मामला भी बड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए, या यूं कहिए कि ये वो ऐसी घटना है जब एक मासूम बच्ची को न सिर्फ हत्या की गई है, बल्कि उसे दूसरा रूप देने के लिए उसकी क्रूरतम हत्या की गई। उसके पेट के अंदर वो सामग्री डाल दी गई थी जिससे कि लगे कि कहीं किसी ने इसकी बलि तो नहीं चढ़ाई गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था और जब शव मिला था तो उस बच्ची के पेट के अंदर सिंदूर, गोले और इसके अलावा बताशे, पीला कागज या ऐसी बहुत सी चीजें थी जिससे लगे कि यह कहीं किसी तांत्रिक की कोई करतूत ना हो। एडीजे फर्स्ट निशांत सिंगला, जो कि एफटीसी फर्स्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला सुनाया है। गवाह हुए 12 गवाह को पेश किया अभियोजन ने। वीरेंद्र नागर, जो कि एडीजीसी यहाँ पर हैं, उन्होंने पैरवी की थी। 12 गवाह प्रस्तुत किए थे और वर्ष 2019 में ये फरवरी की घटना थी। मामला भी हम आपको बताएंगे कि प्रेमी और प्रेमिका को एक इस मासूम बच्ची ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसका खुलासा ना हो जाए इस बाबत हत्या कर दी गई थी उस बच्ची की, और जिसके लिए जब ये केस चला, केस के बाद सुनवाई के दौरान हालांकि जो गवाही देने के लिए गवाह पहुंचे वो हॉस्टाइल हो गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम और परिस्थितियों के मद्देनजर जो अति लोकप्रिय जज हैं निशांत सिंगला, उन्होंने उस कड़ी को देखा, उस चैन को देखा और ऐतिहासिक फैसला सुनाकर उनको उम्र कैद तक पहुंचाया है। आइए बता देते हैं क्या था पूरा मामला। हम आपको बता दें, फरवरी वर्ष 2019 की यह घटना थी। थाना भौरा कला के क्षेत्र में घटी हुई थी, जहां पर प्रेमी व प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमिका की बहन ने ही देख लिया था। राज ना खुल जाए इस बाबत प्रेमी व प्रेमिका ने मिलकर प्रेमिका की बहन की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट में जब ये केस चला तो यहाँ पर गवाही देने वाले भी हॉस्टाइल हो गए, लेकिन कोर्ट ने उन परिस्थितियों को देखा, उस मामले को देखा, हत्या की गंभीरता को देखा और उन्होंने सभी इस परिस्थितियों के मद्देनज़र और मासूम बच्ची की हत्या के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला सुना दिया। उन्होंने काजल और मोहित को उम्र कैद की सज़ा इसके अंदर सुनाई है। एक मुकदमा दर्ज हुआ था 3/2/2019 को कि ये 12 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम हिमांशी था, वो मिसिंग हो गई थी, घर से गायब हो गई थी, पता नहीं चल पाया था। इसके बाद 7 फरवरी 2019 को उसके शव को बरामद कर लिया गया था। डॉग स्क्वाड भी लगाया गया और डॉग स्क्वाड ने एक स्थान पर जाकर उन चीज़ों को बरामद कराया था जहां पर कुछ ऐसी सामग्री पड़ी हुई थी जो उस बच्ची से संबंधित थी, हत्यारों से संबंधित थी। और सबसे बड़ा बात तो उस वक्त आई कि और कोर्ट ने भी इसको, जिसका संज्ञान लिया है बड़ा, पोस्टमार्टम भी देखा गया कि इस बच्ची की न सिर्फ हत्या की गई थी बल्कि इसका हाथ भी काट दिया गया था और इसके पेट के अंदर ऐसी सामग्री रख दी गई थी जिससे लगे कि ये किसी तांत्रिक की करतूत है। सिंदूर, आटा, गोला, बताशे, पीला कागज़, ऐसी चीज़ें उस बच्ची के पेट से बरामद की गई थी और इसके को
पैक करके, एक बैग को पैक करके इसको सड़क पर फेंक दिया गया था। हालांकि जब घटना का खुलासा हुआ तो कबूल कर लिया गया था। काजल ने बता दिया था कि कैसे ये सारा मामला हुआ। और उसके बाद कोर्ट में जो यहाँ पर अपर ज़िला जज FTC फर्स्ट निशांत सिंगला हैं, उन्होंने इसकी सुनवाई की, दोनों पक्षों की बहस सुनी। मुकदमा धारा 302/34, 201, 363 IPC के तहत थाना भौराकला पर दर्ज हुआ था और इसके अंदर अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। वीरेंद्र नागर जो कि ADGC हैं फौजदारी, उन्होंने सज़ा की मांग की और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने भी इसको बड़ा मार्मिकता से लिया। अपने आदेश के अंदर निशांत सिंगला ये लिखने पर मजबूर हो गए और उन्होंने उन परिवार को भी एक संदेश दिया जिनके मासूम बच्चे हैं। उन्होंने कहा ऐसा जन जागरूक अभियान चलाया जाए कि सभी अपने मासूम बच्चों की हिफाजत करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और सलाम है उस जज को, क्योंकि अक्सर हत्या या ऐसे संगीन वारदात होने पर बड़ी आसानी से केस छूट जाते हैं जब गवाही नहीं हो पाती है या गवाह मुकर जाते हैं। लेकिन गवाह भी पक्षद्रोही हुए, उसके बावजूद निशांत सिंगला जो कि FTC फर्स्ट के जज हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम तथा इस निर्मम हत्या का संज्ञान लिया, क्योंकि उस मासूम बच्ची का दर्द उन्होंने महसूस किया जिसकी हत्या की गई थी, जिसका हाथ भी काट दिया गया था। और अब निशांत सिंगला ने उसी बात को दोहराया भी अपने उन्होंने आदेश के अंदर। उन्होंने ये भी लिखा कि यद्यपि मैं उसको जीवन दान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज स्वर्ग में जहाँ भी ये बच्ची है, यदि वो देख रही है या सुन रही है तो उसे ज़रूर रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा सुनाकर इन आरोपियों को, इन हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। आज दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके साथ साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जो इसमें काजल है, जिसको सज़ा सुनाई गई है, वो 9 महीने की गर्भवती है। इस बाबत भी संज्ञान लिया और जो FTC के जज हैं निशांत सिंगला, उन्होंने जिला जेलर को आदेशित किया कि उनको वो सभी मेडिकल प्रोवाइड कराया जाए, उपचार कराया जाए। यदि किसी भी तरह से उनको किसी लेबर पेन या कोई डिलीवरी में ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है, उनको वो सब उपचार भी दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मामला बड़ा संगीन था, आरोपियों को सज़ा सुनाकर आज बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया है कि आरोपी या हत्यारे कोई भी हो, अगर हत्या होती है तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। पोस्टमार्टम और परिस्थितियों के मद्देनज़र जो अति लोकप्रिय जज हैं निशांत सिंगला, उन्होंने उस घड़ी को देखा, उस चैन को देखा और ऐतिहासिक फैसला सुनाकर उनको उम्र कैद तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज अपने जजमेंट के अंदर ये भी लिखा कि हर माता पिता को चाहिए, हर अभिभावक को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा ज़रूर रखें, उनकी हिफाजत करें, उनकी देखभाल करें और साथ साथ इस बाबत एक ऐसा जागरूकता अभियान भी चलाएं कि हम अपने छोटे बच्चों को कहीं भी ऐसी जगह ना छोड़ें या उनका विशेष ख्याल रखा जाए। और जिस वक्त सजा सुनाई गई तो अपने जजमेंट के अंदर एक बड़ा संदेश देते हुए ये भी कोर्ट किया है कोर्ट ने कि मैं उस मासूम बच्ची को न्याय, अब जीवन दान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अब वो स्वर्ग में है और आज जब उम्र कैद की सजा दोषियों को सुनाई गई है तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा होगा। और बड़ी खबर के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।